क्वेश्चन है कहा गया है कि अ पर्सन सोल्ड 25 आर्टिकल फॉर ₹2,500 इन अकॉर्ड अ लॉस ऑफ 10%. हाउ मेनी आर्टिकल शुड बी ही सेल 2400 टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 20%. अब देखो जो भी प्रॉफिट यहाँ पर बोला गया ना वो 2400 पे ही प्रॉफिट बोला गया कि भाई 2400 में बेचने पर, ठीक है, 2400 में कितने आर्टिकल यानी कितने वस्तुओं को बेचे ताकि उसे 20% का ओवरऑल लाभ हो. अब अगर 25 वस्तु को 2500 में बेच रहा है तो एक वस्तु को कितने में बेचेगा, 100 में बेचेगा. अगर मैं मान लूँ कि भाई 2400 में x आर्टिकल को सेल कर रहा है, x आर्टिकल को सेल कर रहा है यानी कि 2400 में x आर्टिकल को सेल कर रहा है तो एक आर्टिकल का प्राइस कितने हो जाएगा, 2400 बटे में x आर्टिकल का प्राइस कितने हो जाएगा, 2400 बटे में x. ये तो क्लियर है. और यहाँ पर 25 आर्टिकल को 2500 में अगर ये सेल कर रहा है तो एक आर्टिकल के प्राइस कितने हो जाएगी, 100 रुपये. ठीक है, एक आर्टिकल की प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी. और ओवरऑल अगर 100 रुपये पे से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, किसका, 100 रुपये में लॉस हो रहा है, 10% का लॉस यानी कि हो जाएगा ये 90 बटे में 100. 10% का लॉस यानी हो जाएगा 90 बटे में 100. ठीक है, लेकिन ये 100 पर भी दूसरे केस में क्या कर रहा है भाई, दूसरे केस में क्या कर रहा है भाई, यहाँ से बटे वाला चीज़ हटा दूँ, क्योंकि अगर 100 में बेच रहा है तो 90 का लॉस हो रहा है. अगर ये 2400 में कितने में बेचे, 2400 रुपये में कितने आर्टिकल के बेचे ताकि इसे 20% का प्रॉफिट हो. तो भाई अगर 2400 में बटे में x करते हैं, 2400 में ये कितने में बेचे, राइट, 20% का लॉस यानी कि 100 से कितना हो जाए वैल्यू, 120 हो जाए. 100 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाए. तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप ना, x की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा 90 × 2400 बटे में कितना हो जाएगा, 100 × 120. ये हो जाएगा कितना बार में, ये हो जाएगा 20 बार में, और 2 जीरो से आपका ये कट जाएगा यानी हो जाएगा 18. तो कितने आर्टिकल को बेचे भाई, 18 आर्टिकल को बेचेगा तो उसे 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा. बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई. नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 1 आर्टिकल के प्राइस अगर कितना है भाई, 1 आर्टिकल का प्राइस कितने में बेच रहा है, 1 आर्टिकल को अगर वो बेच रहा है कितने में, 100 में बेच रहा है. ठीक है, और 100 में हो रहा है 10% का लॉस उसे, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भाई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10. 1/10 यानी कि कह सकते हैं 10 के सामान को 9 में बेचा तो 9 की वैल्यू अगर ये है तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 बटे में 9. या 1 आर्टिकल का CP निकल कर है आपका, 1 आर्टिकल का CP निकल कर है. अभी 20% का प्रॉफिट कमाना है, अभी तो है इसे 20% का प्रॉफिट कमाना है. यानी कि अगर मैं SP की बात करूँ 20% का प्रॉफिट, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5. 5 के सामान को 6 में बेचेगा. और CP की वैल्यू आपका ये है. ठीक है, CP की वैल्यू आपका ये है, तो हमें SP की वैल्यू निकालनी है ना. SP की वैल्यू निकालनी है तो कैसे हो जाएगा, ये 1000 बटे में 9 बटे में 5 × 6. ये निकल कर है आपका क्या, SP निकल कर है वस्तु का. ये एक वस्तु का SP निकल कर है भाई, समझ रहे हो, एक वस्तु का ये SP निकल कर है. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई कितने आर्टिकल्स बेचेगा 2400 में, कितने आर्टिकल बेचेगा 2400 में. तो 2400 की वैल्यू में यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको काट लें, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा कितने बार में, 5 दूनी का 10. ये हो जाएगा कितना, 400 बटे में 3. ये निकल कर एक आर्टिकल का आपका SP निकल कर रहा है. अब एक आर्टिकल का SP ये है तो हमें 2400 में कितने वस्तुओं को बेचनी होगी, तो हम ये हो जाएगा ना 2400 बटे में 400 बटे में 3. यानी कि अगर 2400 में आर्टिकल को सेल करना है, 2400 में कितने आर्टिकल को सेल करना है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल. ये हो जाएगा कितना, 2400 बटे में एक आर्टिकल का प्राइस आपका ये है 400 और बटे में 3 करेंगे, 3 आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में, यानी कि 18 आर्टिकल. तो आप ऐसे भी बना सकते हो भाई, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है. समझने का फेर है भाई, यूनिटरी मेथड है, कोई ज़्यादा इसमें ये नहीं करना, साइंस नहीं लगाना, यूनिटरी मेथड है बस, और कुछ नहीं.